बस आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ऑन राइस। राइस जो है हमारे कश्मीर में भी इसकी कल्टीवेशन होती है, बड़े पैमाने पे कल्टीवेशन होती है और वर्ल्ड का सिनेरियो देखेंगे तो 50% अबव पीपल कंज्यूमिंग द राइस, यानी कि डोमिनेंट पीपल कंज्यूमिंग द राइस। एशिया में 90% पीपल अबव दे कंज्यूम द राइस। एशिया जो है सबसे ज़्यादा राइस कंज्यूमिंग एरिया एंड एज पर इकोनॉमिकली हम देखेंगे तो इट इज़ एन इनलास्टिक डिमांड। इसकी जो डिमांड है, अगर इसका प्राइस अप हो जाए तो इस पे बहुत कम फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये हर एक घर में खाया जाता है और इसको इसीलिए इसका जो प्राइस है वो एक नॉर्मलाइज सिचुएशन में रखनी पड़ती है। इसको ज़्यादा हाइक नहीं कर सकते, क्योंकि every class consumes the rice as per डिमांड, इनलास्टिक डिमांड। ये हर क्लास इसको कंज्यूम करता है, वाइल एज लास्ट डिमांड जिसमें हमारे जो फ्रूट्स आते हैं, अगर उनकी प्राइस हाइक भी हो जाए तो दैट इज़ एन ओकेजनली। तो राइस का इसीलिए प्राइस कांस्टेंट रखना पड़ता है, ताकि जो सोसाइटी है, वो जो गरीब है या कोई भी क्लास है, इफ़ेक्ट ना हो। राइस जो है कश्मीर में आप देखते हैं कि राइस की जो वैराइटीज़ है, बहुत सी ऐसे वैराइटीज़ है जो राइस की है। हमारी लैंड रेस वैराइटीज़ है कुछ, उसमें उनकी बहुत डिमांड है। जैसे हमारा एरोमेटिक राइस है मुश्कबुज्जी, एंड आवर अनदर राइस इज़ पिगमेंटेड राइस, दैट इज़ ज़ग जिसको हम बोलते हैं। तो इसके लिए अलग अलग एक लैंड क्लास सेलेक्ट किया गया है, जहाँ पर ये इस किस्म के जो हमारे जो ये राइस, एरोमेटिक राइस एंड पिगमेंटेड राइस, वहाँ पर इसको कल्टिवेट किया जाता है। देयर इज़ अ स्पेसिफिक एरिया फॉर द सेम। तो इसीलिए जो हमारा जो बाकी जिसको हम मोटा चावल बोलते हैं, पहले चाइना जो हमारे यहाँ पर थे, इस या हमारी जो लैंड रेस वैराइटीज़ थी पहले, वो कादिर घनाई, दीज आर द लैंड रेस राइट्स। अब वो श्रिंकेज उनका हो रहा है। अब हमारे पास जो शालीमार कास्ट की तरफ से वैराइटीज़ जो हम लगाते हैं, दीज आर द हाई यील्डिंग वैराइटीज़। उसमें पहले था जहलिम, अब या K39, दीज आर द वैराइटीज़ जो हम जिनका हम कल्टीवेशन में यूज़ करते थे। अब जो नई वैराइटीज़ है, SR सीरीज़ ऑफ वैराइटीज़, शालीमार सीरीज़ ऑफ वैराइटीज़ जो है, या SS सीरीज़ शालीमार सुगंध वैराइटीज़ है, दैट इज़ एन एरोमेटिक वैराइटी। तो इन वैराइटीज़ का बहुत अच्छा खासा यील्ड है। SR4 जो है दैट इज़ एन हाई यील्डिंग वैरायटी। SR1 2 3 है, दीज आर ऑल हाई यील्डिंग वैराइटीज़। वाइल बस जो SR4 है दैट इज़ हाई यील्डिंग वैरायटी, जिसमें इसको हम 10-10 वैरायटी भी कहते हैं। और जो SS1 है, शालीमार सुगंध 1, दैट इज़ एन एरोमेटिक वैरायटी, एंड हमारे लोअर बेल्ट्स के लिए दैट इज़ फीजेबल। इसमें ये है कि इसमें इसका हार्वेस्टिंग इंडेक्स जो है वो इसका जो बायोलॉजिकल यील्ड है दैट इज़ मोर देन, बिकॉज इट्स अ ड्वार्फ वैरायटी। इसको घास ज़्यादा निकलता है, और इकोनॉमिक यील्ड जो है, जो ग्रेन यील्ड है इसका, वो बाकी जो SR4 से कम है। SR4 इज़ द बेस्ट वैरायटी। इसका हार्वेस्टिंग इंडेक्स बहुत बढ़िया है, इसका बायोलॉजिकल यील्ड भी बहुत बढ़िया है, इसका इकोनॉमिक यील्ड भी बहुत बढ़िया है। इसका इकोनॉमिक यील्ड जो है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3.5 क्विंटल से भी ज़्यादा ये हमें यील्ड देती है। इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़िया है। एंड राइस जो है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी अप्रॉक्सीमेटली जो छोटे छोटे वाले राइस जो है, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। वाइलस जो लॉन्ग ग्रेन या जिनको हम या पिगमेंटेड राइस है, इनका जो ये है ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 to 60 है। एंड इट इज़ ग्लूटेन फ्री। ग्लूटेन राइस की एक क्वालिटी है कि इसमें ग्लूटेन भी
नहीं है। एंड आप देख सकते हैं जो कश्मीर में जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है राइस पे जो हो रहा है कि कन्वर्जन हो रहा है, चेंज ऑफ लैंड यूज़ जो हो रहा है, वेदर इट इज़ अर्बनाइजेशन हो रही है, वेदर इट इज़ कन्वर्जन हो रहा है, तो इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। तो इनइलास्टिक डिमांड जो मैंने कही कि जो हम कन्वर्जन कर रहे हैं दैट इज़ एन इलास्टिक डिमांड, दैट इज़ वो हम कभी कभार खा सकते हैं, फ्रूट्स है हमारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है, तो उनको हम कभी कभार खा सकते हैं, बट जो राइस है दिस इज़ एन इनइलास्टिक डिमांड। एंड एज पर इनपुट कॉस्ट इज कंसर्न्ड, राइस में इतना इनपुट इनपुट कॉस्ट है ही नहीं। और एक बात मैं आपको कहूँगा कि कश्मीरी जो राइस है दैट इज़ जिसको हम कहेंगे, आई एम नॉट सेइंग ऑर्गेनिक, बट इट्स इसमें हम सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिएंट्स यूज़ करते हैं। बाकी इसमें हम ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करते एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। अदर स्टेट्स में जो राइस है उसमें बहुत पेस्टिसाइड यूज़ किया जाता है, वाइल एज इन कश्मीर जो हमारा राइस है इसमें उतना पेस्टिसाइड यूज़ नहीं किया जाता है। इसकी कुछ कॉमन डिजीज़ है यहाँ पर जो ब्लास्ट है, तो इसके लिए भी कुछ रेजिस्टेंट वैराइटीज़ है जो जो इस डिजीज़ से, जो कॉमन डिजीज़ यहाँ पर ब्लास्ट, बाकी जो न्यूट्रिशनल डिजीज़ है जो डेफिशिएंसी ऑफ जिंक से होती है खैरा डिजीज़ ऑफ राइस, तो इनको भी हम ईज़िली कंट्रोल कर सकते हैं। ज़्यादातर यहाँ पर इतनी डिजीज़ नहीं लगती है क्योंकि जो लोलैंड एरियाज़ है तो दैट इज़ बेस्ट एंड फीज़िबल फॉर राइस। दिस इज़ द हम हमें यही है कि हम यही कहते हैं कि मोनोक्रॉपिंग की तरफ आप ज़्यादा ध्यान न दें। दिस इज़ द ये एक जैसे जिसको हम कहते हैं कि एतदाल में रहना है कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड है, जिस लैंड पे हम राइस को कल्टीवेट कर सकते हैं उसमें हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप में बहुत सी दिक्कतें आती हैं, बहुत सी डिजीज़ आती हैं। तो जो लैंड जिसके लिए फीज़ेबल है उसको उसमें वही क्रॉप लगाएं। डोंट गो कि दैट क्रॉप इज़ इकोनॉमिकली वायबल, बट ये जो हमारा राइस है आपको लग रहा है कि इकोनॉमिकली वायबल है क्योंकि मैंने अभी कहा दिस इज एन इनलास्टिक डिमांड। अगर हम इसमें राइस में ज़्यादा इंक्रीज प्राइस करें तो इसका इम्पैक्ट पूरे सोसाइटी पे पड़ सकता है, वेदर इट इज़ जो हमारे लोअर क्लास सोसाइटी है या मिडिल क्लास सोसाइटी है या एवरी क्लास इससे इफ़ेक्ट हो सकता है। इसीलिए इसका जो प्राइस है कॉन्स्टेंट रखना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि जो हमारे एरोमेटिक और पिगमेंटेड राइस वेराइटीज़ हैं इनके प्राइसेस बहुत ह्यूज है, बट दीज आर हम ये ओकेजनली इसका कंजप्शन करते हैं। इसीलिए जो राइस है दैट इज़ द मेन क्रॉप इन एग्रोनॉमिक। अगर हम एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस के हिसाब से चले और जो हमारी वैराइटीज़ है, एक सर्टिफाइड सीड, डिजीज़ रेजिस्टेंट सीड जो है उसका डिपार्टमेंट के पास जाए, डिजीज़ रेजिस्टेंट सीड जो है प्रॉपर फील्ड सैनिटेशन का ख्याल रखे, एक्सेसिव जो हम नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं उसका भी ख्याल रखे या इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का ख्याल रखे, तो प्रॉपर ड्रेनेज का ख्याल रखे और फील्ड को मॉनिटर करना है रेगुलरली, तो एक बहुत बढ़िया यील्ड हम हासिल कर सकते हैं, एक बहुत बड़ा प्रोड्यूस हम हासिल कर सकते हैं इससे। तो एक राइस में और एक क्वालिटी है कि जितना हम इसको स्टोरेज में रखें, जितना चावल पुराना होगा तो दैट विल बी मोर, उसके मोर प्राइसेस आते हैं। और वाइल एज अगर हम जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं उनका इनपुट कॉस्ट बहुत है, इसका स्टोरेज इनपुट कॉस्ट बहुत कम है, वाइलस जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है उनका जो इनपुट कॉस्ट है वो बहुत 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 ज़्यादा है। तो इसलिए हमें एक बैलेंस्ड हिसाब में चलना है, एक बैलेंस्ड मैनर में जो है अपनी क्रॉप्स को कल्टीवेट करना है। वी डोंट नीड टू गो कि एक अनबैलेंस्ड सिस्टम के तहत हम चले जिससे हमारा जो इको बैलेंस है वो भी डिस्टर्ब हो जाए। तो राइस के लिए जो ये है
कि अगर हम साइंटिफिक एडवाइज़री पे चलें या कोई भी इश्यू हो, तो आप हमारे डिपार्टमेंट के पास आके हर इश्यू का हमारे पास समाधान है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ज़मींदार के शाना बशाना चल रहा है। हमारे डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर की डायरेक्शंस है कि किसान के साथ जुड़े रहो। जो भी हमारे टेक्नोक्रेट्स हैं, वो सभी किसान के साथ जुड़े हुए हैं और हर आन पे किसान के आपने रिसेंटली देखा कि एसआर 4 में जो ये जो अर्ली जो पैनिकल इनिशिएशन हुआ था, तो दिस इज़ द कैरेक्टर ऑफ एसआर 4। वो पहले ही थोड़ा तैयार होता है। दिस इज़ नॉट एनी इश्यू। तो अब फार्मर थोड़ा-सा पैनिक होके तो इन चीज़ों का साइंटिफिक एडवाइज़री का जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से डायरेक्शंस हो, उनको फ़ॉलो करके आप एक बेहतरीन यील्ड हासिल कर सकते हैं। थैंक यू।